नमस्कार दोस्तों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे और इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है वेद शब्दस्य अर्थम अभिलक्ष्य सायण आचार्येण कहा उक्तम। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अपौरुष वाक्यम वेदः। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अपौरुष वाक्यम वेदः ये किस दर्शन में कहा गया है, तो ये मीमांसा दर्शन में कहा गया है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका 4000 ईसा पूर्व इत ऋग्वैदिक रचना कालः केन विदुषः स्वीकृतः। यानी कि 4000 ईसा पूर्व जो ऋग्वैदिक काल का रचना काल है वो किस विद्वान ने स्वीकार किया है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तिलक जी, तिलक महोदय ने ऋग्वेद रचना काल का समय 4000 ईसा पूर्व माना है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व इत ऋग्वैदिक रचना काल केन स्वीकृतः। यानी कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक रचना काल का समय कौन मानते हैं, तो वेबर महोदय जो है आपके वो 1500 से 1200 जो है ईसा पूर्व इसका रचना काल मानते हैं। कयो द्वय विदुषयोः ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समान वर्तित। यानी कि ऐसे कौन से दो वो हैं विद्वान हैं जिनका जो वो है मतलब मत वो मिलता है आपस में। तो जेकोबी और तिलक ये जो हैं इन्होंने दोनों लोगों ने ज्योतिष को आधार मान करके अपना वेदों का जो काल निर्धारण है वो किया है। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर महोदय ऋग्वेदिक का कालखंड है। यानी कि मैक्स मूलर महोदय के अनुसार ऋग्वेदिक का कालखंड कितना है, तो 1200 से 1000 मैक्स मूलर महोदय मानते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक तिथि नाम ज्योतिष आधारित निर्धारक। यानी कि ज्योतिष को आधार मानकर किसने लिखा है, तो आपके लोकमान्य तिलक जी ने जो है ज्योतिष को आधार मान करके। मैक्स मूलर महोदय अनुसार वेद से रचना कालम अस्ति। मैक्स मूलर महोदय के अनुसार जो है वेद का रचना काल कितना है, तो 1200 है। 8वां प्रश्न है ऋग्वेद से संपूर्ण मंत्र संख्या। यानी कि ऋग्वेद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580 सही 1/4। ये इतनी संख्या आपके ऋग्वेद में मानी गई है मंत्रों की संख्या। 9वां प्रश्न है ऋग्वैदिक साकल संहितायाः पद पाठा केन कृता। ऋग्वेद साकल संहिता का जो पद पाठ है वो किसने किया है, तो आपके 1 मिनट इसका राइट आंसर है शाकलेन। यानी कि तुमसे भाई क्या कहें। 10वां प्रश्न है ऋग्वेद से समुपलब्ध प्रचलित शाखा का। ऋग्वेद की यानी कि अभी प्रचलित शाखा कौन सी है, तो शाकल शाखा। 11वां प्रश्न है मांडुकायन शाखा संबंधा वेद विषय अस्ति। यानी कि जो मांडुकायन शाखा है वो किस वेद से संबंधित है, आपके ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन और बाष्कली। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। ये 5 शाखाएं आपकी उपलब्ध होती है ऋग्वेद की। तो प्रश्न आपको पूछा गया कि मांडुकायन शाखा किस वेद से संबंधित, तो आपका ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है सांख्यायन शाखा संबंधा वेद विशेषा का, तो ऋग्वेद। माध्यान्हन शाखा संबंधा वेद विशेषा का। माध्यान्हन शाखा संबंध वेद विशेष आपको कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है कान, दूसरा है माध्यान्हन। माध्यान्हन को वात्सनेयी शाखा भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद से कते शाखा उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है, 4। तैतृय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। 15वां प्रश्न है तैतृय शाखा संबंधा वेद विशेषा का। कृष्ण यजुर्वेद से शाखा का अस्ति कपिष्ठल शाखा। षड्मंत्रात्मक शिव संकल्प सूक्तम वाजसनेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। जो शिव संकल्प सूक्त है वो वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय में मिलता है, तो 34वें अध्याय में। यानी कि शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद की 34वें अध्याय में मिलता है। 18वां प्रश्न है ईशावास्योपनिषद वाजसनेयी संहितायाः कस्मिन् अध्याये विद्यते। 40 ईशावास्योपनिषद जो वाजसनेयी संहिता के किस अध्याय में मिलता है, तो 40वें अध्याय में। रणयनीय शाखा संबंधा वेद विशेषा का। सामवेद की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, कोथमी और रणयनी और जैमिनी। 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, रणयनी, कोथमी और जैमिनी। ब्रह्मवेद इत्याभिधानेन अभिहिता वेदा का। अथर्ववेद। ब्रह्मवेद किससे संबंधित है, आपका अथर्ववेद से। भेषज वेद इति कस्य नामांतर विद्यते। भेषज वेद किस वेद का दूसरा नाम है, अथर्ववेद का। भृगु अंगिरा इति कस्य उपाधि वर्तते, अथर्ववेद की। एतरे ब्राह्मण संबंधा वेद विशेषः
का ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित वेद विशेष आपका कौन सा? ऋग्वेद का। कौशिकी ब्राह्मणस्य नाम अनंतरम अस्ति। कौशिकी ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? सांख्यायन ब्राह्मण। पंचविंश ब्राह्मणस्य नाम अनंतरम अस्ति, यानी कि पंचविंश ब्राह्मण का अनंतर नाम क्या है? प्रौढ़ ब्राह्मण। इसको महाब्राह्मण भी कहते हैं, ताड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। त्रिषु भिन्नम ब्राह्मणम किम? सहितोपनिषद ब्राह्मण। तीनों ब्राह्मणों में भिन्न कौन है? यानी कि छंदोग्य ब्राह्मण है, उपनिषद ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण। सहितोपनिषद ब्राह्मण नहीं होता है। एक मिनट, इस प्रश्न में डाउट है, इसको बाद में देखेंगे थोड़ा, उसको बताइए भी। सामवेदस्य ब्राह्मणम किम नास्ति? सामवेद का ब्राह्मण कौन सा नहीं है? कपिष्ठल नहीं है। मंत्र, आर्षेय, देवताध्याय, ये सब सामवेद के ब्राह्मण हैं। किम सत्यम अस्ति? वेदत्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद वेदत्रय में नहीं आता है। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त से ऋग्वेदिक क्रम अष्ट, यानी कि पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में किस क्रम में है ऋग्वेद में? तो 10वें मंडल का 95वां सूक्त है आपका पूर्वा उर्वशी। यम यमी संवाद सूक्त कौन सा क्रम है? तो 10-10 है। विश्वामित्र नदी 3-33 है। ओचित शाखायाम शख्या प्रवृत्त्याम इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते? यह मंत्र किस संवाद सूक्त में है? यम यमी संवाद सूक्त में। प्राप्रवतानाम उषतिम उपस्थते इति मंत्रः कस्मिन् सूक्ते संप्राप्यते? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। किम सत्यम अस्ति? इंद्र संवाद सूक्त नहीं। सोम शर्मा संवाद, ये यम यमी संवाद सूक्त। रमध्वम में वचसे सोमाय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेव कस्या उक्तिरियम? विश्वामित्र की युक्ति है ये। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का आपका मंत्र है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते विश्वामित्रेण उक्त तस्य पितु नाम। विश्वामित्र के पिता का नाम क्या है? कुशिकः। कुशिकस्य सूनुः, तो जो है आपके विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते प्राथमिकेषु मंत्रेषु समुख लिखितो नद्यो। कौन किस नदियों का वर्णन हुआ है? तो विपाट, शतुद्री। विपाट व्यास है और शतुद्री सतलज है। न वे स्त्रीणानि शक्यानि सन्ति इति मंत्रेण संबंधा सूक्त विशेषः पूर्वा उर्वशी। गर्भे नो जनिता दंपत्ति, या किसकी उक्ति है? या यमी की उक्ति है। यमी समास उक्ति पंक्ति है ये। किम भ्राता साधनाथम भवति किम श्वास यन्नृतिः निगच्छात् कस्याः? ये किसकी है? यमी की उक्ति है। यमी समास उक्त का यह मंत्र है। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त उर्वशी का। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में उर्वशी कौन होती है? अप्सरा। इति त्वा देवा इम इतर्स एलह का। एल कौन है? पूर्वा। शर्मा का अस्ति। पूर्वा जो है वो इलाह के पुत्र हैं और एलह मतलब पूर्वा को ही कहा गया है। शर्मा का अस्ति। शर्मा कौन होती है? देवशुनी। स्वासरम त्वा कृणवे मा पुनर्गः अपते गवे शुभगे भजामा। मंत्रे अस्मिन् शुभगे इति संबोधनम कस्या कृत अस्ति? यानी कि शुभगे का संबोधन किसके लिए किया गया है? तो शर्मा के लिए किया गया है। पढ़ी भी अभिहितेषु मंत्रेषु ऋषि का। पढ़ी भी, इस मंत्र के ऋषि कौन है? पढ़ी। ये जो मंत्र है आपका, इसके ऋषि कौन है? पढ़ी। पूर्वा उर्वशी आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितमस्ति? पूर्वा उर्वशी जो आख्यान है वो किसमें वर्णित है? किस ब्राह्मण में? तो शतपथ ब्राह्मण में आपका वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण आपका किस वेद का है? शतपथ ब्राह्मण आपका शुक्ल यजुर्वेद का है। विश्वामित्र नदी संवादम कस्मिन् अस्ति? विश्वामित्र नदी संवाद किसमें है? वेदों में। अधोलिखिते सुयुग्मानां समीचीनम तालिका चुनत। यमी, यमपड़ी, शर्मा, उर्वशी, पूर्वा, विश्वामित्र नदी, ये समास सूक्त हैं। अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ का। अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण, जो कि आपका अथर्ववेद का है। वर्ण व्यवस्था समुचित क्रमेण चुनत। वर्ण व्यवस्था का समुचित क्रम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैमिनी ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? तवलकार ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथानाम संबंधम अस्ति। आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित होता है? तो वानप्रस्थी से। ऋग्वेदी आरण्यक ग्रंथानाम संख्या अस्ति। ऋग्वेदी आरण्यक की संख्या कितनी है? 2। ऐत्रेय और सांख्यायन। मैत्रायणी आरण्य के कति प्रपाठकानि सन्ति? मैत्रायणी आरण्यक में कितने प्रपाठक है? 7। ऋग्वेद से शिक्षा वेदांगम अस्ति। ऋग्वेद शिक्षा का वेदांग कौन सा है? पाणिनीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा कस्य वेद से शिक्षा वेदांगम अस्ति? नारदीय शिक्षा किस वेदांग की शिक्षा है? किस वेद की शिक्षा है? सामवेद की। मांडुकी शिक्षाया संबंधा वेद विशेषा का। मांडुकी शिक्षा से संबंधित वेद विशेष कौन सा है?
ऋग्वेद। मांडुक्य शिक्षा ऋग्वेद, मांडुक्य शिक्षा ऋग्वेद की है और मांडुकायनी जो शिक्षा है आपकी वो अथर्ववेद की है। मांडुक्य शिक्षा ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। सामवेद संबंधा स्रोत सूत्र विशेषः का, सामवेद से संबंधित स्रोत सूत्र कौन सा है? जेमिनी। कृष्ण यजुर्वेद स्रोत सूत्र ग्रंथा नास्ति, कृष्ण यजुर्वेद नास्ति। कृष्ण यजुर्वेद का जो स्रोत है वो इसमें से कौन सा नहीं है? आश्वलायन नहीं है। आश्वलायन ऋग्वेद का है, बाकी बोधायन, आपस्तम, सत्याषाढ़ ये सब कृष्ण यजुर्वेद के हैं। कौशिकी स्रोत सूत्र से नाम अनंतरम अस्ति, कौशिकी स्रोत सूत्र का दूसरा नाम क्या है? शांखायन। कस्य वेद से धर्म सूत्र ग्रंथा नास्ति, यानी कि कौन से वेद का जो धर्म सूत्र है उपलब्ध नहीं है? अथर्ववेद का। संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति, व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? शब्दानुशासनम। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। वेदांगानि उचित क्रमेण योजते, वेदांगों का उचित क्रम क्या है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। यम यमी संवाद ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले अस्ति, किस मंडल में है? दशम मंडल में है। कस्मिन् सूक्त नदीनां शनत्यर्थे प्रार्थना कृता, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। शांति अर्थ, यानी कि किस सूक्त में नदियों को शांत करने के लिए प्रार्थना की गई है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में। वेद निर्माण प्रक्रिया कस्मिन् सूत्रे उपलब्धा सन्ति, शुल्ब सूत्रे। सैर आचार्य अनुसारेण स्वर वर्णानाम उच्चारणम कथितम, शिक्षा। सैर आचार्य के अनुसार जिसमें स्वरों के उच्चारण का वर्णन उसे क्या कहते हैं? शिक्षा। चरैवेति इति वाक्यांश कस्मिन् ब्राह्मणे ग्रंथे अस्ति, एतरे ब्राह्मण में चरैवेति वाक्यांश जो है वो कहा गया है। ये इतने प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद हम करते हैं विगत वर्षों के प्रश्न, यानी कि जो प्रश्न आपके पहले पूछे जा चुके हैं परीक्षा में उन प्रश्नों को अब करते हैं। यह प्रश्न आपका दिसंबर 2018 में पूछा गया था। मशक कल्प सूत्रम कस्य वेद से वर्तते, यानी कि जो मशक कल्प सूत्र है वो किस वेद का है? तो सामवेद का। जुलाई 2018 में पूछा गया था विघ्नेश विधि मार्तंड चंद्रे चंद्रोपेन्द्र वंदिता नमो गणपते तुभ्यम ब्राह्मणम ब्राह्मणस्पते। श्लोक अयम कुत्र प्राप्यते? स्कंद स्वामी महाभाष्ये, स्कंद स्वामी के महाभाष्य में। हलायुध कस्या संहिताया भाष्यकारा अस्ति, हलायुध जो है किस संहिता के भाष्यकार हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद। नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न ऋग्वेद प्रथम सूक्त से दृष्टा का, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा ऋषि कौन है? मधुक चंदा। ये सारे प्रश्न नवंबर 2017 के ही हैं। देखिए, सायण आचार्यण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम, अथर्ववेदस्य। सायण आचार्य ने किस वेद का जो व्याख्या है वो सबसे अंत में की है? सर्वान्ते कृतम, सबसे अंत में किसकी की है? अथर्ववेद की। यज्जागतो दूरम उदेति देवम इत्यस्य उवट मतेन देवम पदस्य को अर्थ, उवट के मत में देवम पद का क्या अर्थ है? देवो विज्ञानात्मा शो अनेन गृहत इति देवम। सातवां प्रश्न है रात्रिभिरश्मा आहिर्भिदर्शस इति कुत्र वर्णितम, यम यमे संवाद सूक्त में वर्णन है। कठ आरण्य केन वेदेन संबंधम वर्तते, कठ आरण्य किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। नववां प्रश्न है इदम विद्यास्थानम व्याकरणम कात्स्यायनम स्वार्थ साधकम च इति उक्ति कुत्र प्राप्यते? निरुक्ते, निरुक्त लिखा है यास्क ने, निरुक्त में प्राप्त होती है, निरुक्त लिखा है यास्काचार्य ने। ये प्रश्न भी नवंबर 2017 में ही पूछे गए हैं। ओरायन ग्रंथ से लेखिका का बाल गंगाधर तिलक, ओरायन किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऋग्वेद से भाष्यकार का, ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी। वेद से नासिका स्थानीय अंगम अस्ति, शिक्षा। वेदों नासिका जो है किसको कहा गया है? वेद शिक्षा को। शिक्षा गाढ़म तो वेदस्य। 13वां प्रश्न है साम वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, साम वेद का ब्राह्मण कौन सा है? सहितोपनिषद ब्राह्मण। बृहदारण्यकम केन वेदेन संबंधम अस्ति, बृहदारण्य किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। 15वां प्रश्न है धर्म सूत्रम केन वेदांगेन सा संबंधा अस्ति, धर्म सूत्र किस वेदांग से संबंधित है? कल्प वेदांग से। निरुक्त दिशा पद जातानि कति सन्ति, कितने पद हैं निरुक्त में? 4 पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 17वां प्रश्न है अथर्ववेद से किम ग्रह सूत्रम अस्ति, अथर्ववेद का ग्रह सूत्र कौन सा है? कौशिक ग्रह सूत्र। ऋग्वेद प्रतिशाख्य प्रवक्ता का अस्ति शौनक, ऋग प्रतिशाख्य के प्रवक्ता कौन है? शौनक। ये प्रश्न आपका पूछा गया है जनवरी 2017 में। नाहम वेदम भ्रातत्वम नो स्वसत्वम इंद्रो
विदुर अंगिरश्चाघोरः इति मंत्रांशो वर्तते शर्मा परिसंवाद सूक्त। को दंपति, ये 20वां प्रश्न है, को दंपति शम नसा बी युयो तथा यदाग्नि श्वासुरेषु दीदीयते मंत्रांशो वर्तते पूर्वा और वर्षे संवाद सूक्त। अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणम् अस्ति षड्विश ब्राह्मण। ये सब जनवरी में पूछे गए प्रश्न है। सृष्टि उत्पत्ति कालः एवं वेदानाम उत्पत्ति कालः इति का स्वीकृत। महर्षि दयानंदा। सृष्टि की उत्पत्ति से जो है वेदों की उत्पत्ति हुई है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से वेद हैं इस सृष्टि में, ऐसा किसका कथन है? महर्षि दयानंद का। उचित मिलान करना है। कात्यायन शूल्ब सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का है। त्रिमुनि आपका व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण में त्रिमुनि आते हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ऋक तंत्र प्रतिशायक आपका सामवेद से संबंधित है और ऋक प्रतिशायक आपका ऋग्वेद से संबंधित है। अपस्तंभ ग्रह सूत्र जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का है। अगला प्रश्न है, वेदा नाम विकृति पाठा कत विधा। वेदों के विकृति पाठ कितने हैं? 8 विधा है। कौन कौन से? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। ये 8 विकृति पाठ है आपके। अगला प्रश्न है, द्विविधो विभाजनो क्रमो वर्तते। विभाजन किसमें हुआ ऋग्वेद का? तो 2 प्रकार से हुआ है विभाजन। एक तो अष्टक क्रम है, दूसरा मंडल क्रम है। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद से कत शाखा उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध होती हैं? 2, एक कान और दूसरे माध्यान्ह। अगला प्रश्न है, अधस्तने युग्मनम समुचितम तालिकाम चिन्हो। तो सही प्रश्न का मिलान करना है। पिंगल ने क्या लिखा है? छंद शास्त्र। शूल्ब सूत्र आपका किसमें है? 1 मिनट। शूल्ब सूत्र आपके क्या है? कल्प। लगदाचार्य ने क्या लिखा है? लगदाचार्य ने लिखा है ज्योतिष। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणम कात्सायन स्वाद साधक। किसमें कहा गया है? निरुक्त में। अगला प्रश्न है आपका, निरुक्त अनुसारेण अति इत्यस्य उपसर्गस्य को अर्थः। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? पूजा अर्थ में कहा जाता है अति। अगला प्रश्न है, निरुक्त अनुसारेण चित्त इत्यस्य निपातस्य अर्थ। चित्त मतलब 1 मिनट। चित्त आपका प्रतिषेध अर्थ में होता है, चित्त उपमा अर्थ में भी होता है। इव ना चित्तनु, ये 4 निपाते हैं आपके, वो उपमा अर्थ में भी होते हैं और इसमें प्रतिषेध अर्थ। अगला प्रश्न है, निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणम अस्ति राजः। ये जो उपधा विकार का उदाहरण है राजा दंडी पूरा है। ब्राह्मण ग्रंथा नाम विषयो नास्ति। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय कौन सा नहीं है? छंदो विवेचन। छंदों का विवेचन करना ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है। विधि, पुराकल्प, निर्वचन ये है। अगला प्रश्न है, शिक्षा वेदांगे गणना नास्ति। शिक्षा वेदांगों में किसकी गणना नहीं होती है? पारस्कर ग्रह सूत्र की नहीं होती है। तैतरीय प्रतिशाख्य, ऋक्तंत्र प्रतिशाख्य, नारदीय शिक्षा की होती है। अगला प्रश्न है, वांग मनस इत्याख्यानम वर्तते। वांग मनस आख्यान जो है वो सतपथ ब्राह्मण का है। अगला प्रश्न है, सर्वादो वेदस्य अंग्रेजी भाषायाम अनुवादम केन कृतम। यानी कि सभी वेदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? विल्सन महोदय ने। यह प्रश्न आपका 2 जुलाई 2016 में पूछा गया है। वात्सनेय मध्यान्ह संहिता संबंधिता अस्ति। वात्सनेय और मध्यान्ह शाखा किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये सब जुलाई 2016 में पूछे गए हैं। वेदः अपौरुषेयः सन्तीति मतम अस्ति। वेद अपौरुष है, या किसका मत है? महर्षि दयानंद का। वेदांत स्रोत केन वेदेन सह संबंध अस्ति। वेदांत स्रोत किससे संबंधित है? अथर्ववेदेन, अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद वेदेन सह संबंध अस्ति। मुंडकोपनिषद वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अब ठीक है, अगले प्रश्न जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी कुछ प्रश्न बचे हुए हैं हमारे जो कि पिछली बार पूछे गए हैं, तो वो आगे करेंगे हम।